बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग नमाज़ अदा करते हैं तो हम लोग सही तरह से फ़ोकस नहीं कर पाते, हमारा कंसंट्रेशन जो होता है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, हमारे दिमाग में तरह तरह के ख़यालात आ रहे होते हैं, हमारे जहन में वसवसे आ रहे होते हैं। बाज़ औक़ात तो हमारे दिमाग में इतने ख़यालात आ रहे होते हैं, इतने वसवसे आ रहे होते हैं कि हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ज़ुबान से पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा फ़ोकस नहीं होता उस चीज़ पे, हमें ये नहीं पता होता हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करें। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम लोग कौन सी रकात पे हैं। ठीक है, कितनी रकातें हम लोग अदा कर चुके हैं, कितनी रह गई हैं, हम लोगों को ये भी याद नहीं रहता। तो ये जो हमारे जहन में वसवसे आते हैं ये एक शैतान की वजह से आते हैं। ठीक है, उस शैतान का नाम है खिंज़ब। ठीक है, तो वो हमारे जहन में ऐसे वसवसे डालता है ताकि हम नमाज पे फ़ोकस नहीं कर पाएँ। तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जिनकी वजह से, जिनके थ्रू हम लोग नमाज पे सही तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली टिप ये है कि हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अपनी लेफ़्ट साइड पे 3 बार स्पिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 2 ये है कि हमें नमाज का मतलब समझना चाहिए। ठीक है, अरेबिक हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है इसलिए हम अरेबिक का मतलब भी नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हमें नमाज में हम जो पढ़ रहे हैं हमें उसका मतलब पता होगा तो हमारा कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं जाएगा, नमाज पे ही फ़ोकस रहेगा। ठीक है, टिप नंबर 3 ये है कि हम नमाज़ पढ़ते हुए अपने जहन में ये बात रखें कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह के सामने खड़े हैं। तो जब हमारे जहन में ये बात होगी तो हमारे दिमाग से वो सारे वसवसे निकल जाएंगे। ठीक है, हम सही तरह से फ़ोकस कर पाएंगे, वो सारे दुनियावी ख़यालात जिनकी वजह से हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे ख़यालात निकल जाएंगे हमारे दिमाग से। Allah